हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा का व्यापारीकरण के बारे में जानेंगे कि शिक्षा का व्यापारीकरण किस लिए किया गया और इसका क्या उद्देश्य था और अब इसमें क्या कमियां आ गई हैं। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यापारीकरण का अर्थ है शिक्षा को व्यवसाय बनाना, उसकी व्यवस्था करना और उससे धनोपार्जन करना। प्राचीन काल में शिक्षा को अत्यंत पवित्र और समाज सेवा का कार्य माना जाता था। समाज के जो धनाढ्य थे, दानी, परोपकारी और समाजसेवी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करते थे और स्थापित शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक सहायता करते थे। शिक्षकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देते थे और अपनी चल अचल संपत्ति को इस कार्य के लिए समर्पित करते थे। लेकिन वर्तमान में कुछ लोग संस्थाएं इस पुनीत कार्य को निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ऐसे लोगों और संस्थाओं की संख्या क्या है? कम है, बहुत कम है। अब तो लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, धंधा बना लिया है, लाभ प्राप्त करने का साधन बना लिया है। ये लोग समिति या ट्रस्ट बनाकर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करते हैं और उनसे धन कमाते हैं। इसी को शिक्षा का व्यापारीकरण कहा जाता है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप and management of educational institutional whereby investments are made with the motive of earning project। राज्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वाधिकारवादी राज्य और प्रजातंत्रीय राज्य। सर्वाधिकारवादी राज्य में शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है और विद्यालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ध्यान न देकर केवल राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं। जबकि प्रजातंत्रीय राज्य में शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि जिससे व्यक्ति की व्यक्तित्वता बनी रहे और उसे विकास के अधिक से अधिक अवसर मिलें। भारत क्या है? एक प्रजातंत्रीय राज्य है, इसलिए यहाँ शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। भारत एक विकासशील देश है, यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। शिक्षा का प्रकाश जन जन तक पहुँचे, इसके लिए यह जरूरी है कि सरकार और जनता मिलकर इस महान उत्तरदायित्व को निभाने का कार्य करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही देश में शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है। तो शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने के प्रमुख कारण क्या हैं? हम उन कारणों को जान लें। सबसे पहला कारण क्या है? आर्थिक कारण। भारत क्या है? एक गरीब देश है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह सभी क्षेत्रों और सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था स्वयं कर सके। देश के कोने कोने में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, उनके लिए भवनों का निर्माण करना और उनको सुसज्जित करना व सभी सुविधाओं से संपन्न करना केवल सरकार के बस की बात नहीं है। फिर है शिक्षकों से संबंधित कारण। सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह सभी प्रकार के विद्यालयों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों को नियुक्त कर सके। वर्तमान में ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक ही नहीं है, या एक शिक्षक है या दो शिक्षक है। देश में लाखों शिक्षकों की आवश्यकता है, जिनको नियुक्त करना और वेतन देना सरकार के बस की बात नहीं है। फिर है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। सरकारी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार ना तो वहाँ बिल्डिंग होती है, ना शैक्षिक उपकरण होते हैं, ना सुसज्जित प्रयोगशालाएं, उत्तर पुस्तिकालय, वाचनालय, कार्यशालाएं आदि होती हैं, न ही श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं। जबकि निजी शिक्षा संस्थाएं सभी संसाधनों से पूर्ण होती हैं। जब सरकार आवश्यक शिक्षकों को ही नियुक्त नहीं कर पाती, तब संसाधनों की व्यवस्था करना तो असंभव ही दिखाई देता है। और क्या कारण हैं? भ्रष्टाचार के कारण भी हैं।
आज शिक्षा का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, आवश्यक सामान और उपकरणों की खरीद का मामला हो, भवन निर्माण का मामला हो, मध्याह्न भोजन यानी जिसे मिड डे मील कहते हैं इसका मामला हो, चाहे शिक्षा संस्थाओं को मिलने वाली मान्यता का मामला हो या विद्यालय व्यवस्था से संबंधित कोई अन्य मामला हो, कहीं भी ईमानदारी नहीं है, सब ओर भ्रष्टाचार प्राप्त है। सरकारी संस्थाओं में यह एक ऐसी बुराई है जिसका समाधान सहज नहीं है। यह तो व्यवस्था परिवर्तन से ही संभव है, जो आसान नहीं है। फिर है शिक्षा के व्यापारीकरण के परिणाम क्या हुए, यानी जब शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट निकला। रिजल्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इनका रिजल्ट जान लेते हैं, क्या रिजल्ट निकला। निजी शिक्षा संस्थाओं की फीस बहुत अधिक है, जिसके कारण शिक्षा अति महंगी होती जा रही है। गरीबों की बात तो छोड़ें, मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी अपने बालकों को इन विद्यालयों में शिक्षा नहीं दिला पाते। और क्या रिजल्ट निकला प्राइवेटाइजेशन करने का या निजीकरण करने का। उदारता पूर्वक मान्यताएं दिए जाने से इनकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है। घरों में, दुकानों में, धर्मशालाओं में और ऐसे ही छोटे छोटे स्थानों में प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं जहां व्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जा सकती। खैर, इंटर कॉलेज तक तो इतना ज़्यादा नहीं है, महाविद्यालयों में तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि कहीं बिल्डिंग ही नहीं है, मात्र एक रूम में ही पूरा महाविद्यालय चल रहा है जिसमें 10-10 कोर्स चल रहे हैं और वहाँ ना ही कोई अध्यापक है, ना ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। बस बच्चे कागजों में एडमिशन ले लेते हैं, स्कॉलर आती है उसे कॉलेज वाले फीस में के रूप में उनसे वापस ले लेते हैं। तो शिक्षा का सबसे ज़्यादा बुरा हाल इस समय महाविद्यालय स्तर पर है और वहाँ ज़्यादा ही उदारतापूर्वक मान्यताएं दी जाती हैं। वहाँ ना ही कोई जांच का विषय है, क्योंकि जितने भी महाविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो नेता या मंत्रियों के कॉलेज हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार महाविद्यालय में है। निजी संस्थाओं को स्थापित करने वाली संस्थाओं के संविधान में भले ही उच्च आदर्श हों, अच्छे उद्देश्य हों, लेकिन संस्थान के प्रबंधकों और मालिकों का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना ही होता है। यानी उन्हें किसी भी न किसी तरीके से उन्हें लाभ होना चाहिए, चाहे शिक्षकों का शोषण किया जाए, चाहे छात्रों का शोषण किया जाए, किसी का भी शोषण किया जाए, उन्हें क्या है, उन्हें आर्थिक लाभ की ही आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालय में तो फीस के अतिरिक्त हर माह बालकों से कुछ न कुछ किसी न किसी कार्य के लिए धन वसूल किया जाता है। निजी विद्यालयों में पुस्तकें, बस्ता, यूनिफॉर्म आदि छात्रों को स्कूल से ही अनिवार्य रूप से दिया जाता है और उसमें अच्छा खासा कमीशन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार छात्रों का आर्थिक शोषण किया जाता है। योग्य शिक्षकों को वेतनमान के अनुसार पूरा वेतन नहीं दिया जाता। प्राइमरी विद्यालयों में 1000, 1500, 2000 रुपये, माध्यमिक विद्यालयों में 4-5 हज़ार रुपये और महाविद्यालय में 8-10 हज़ार रुपये मासिक वेतन पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। ऐसे शिक्षक हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं और शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि वह अपने भविष्य के बारे में ही चिंतित और व्यथित और विचलित ही रहते हैं। इन संस्थाओं में, यानी जो निजी संस्थाएं हैं, इनमें शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव रहता है। निजी संस्थाएं सभी नियमों, उपनियमों, शर्तों और मानदंडों की अनदेखी करके व्यक्तिगत हितों को पूरा करने में संलग्न रहती हैं। निजी संस्थाएं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य कई सरकारी विभागों पर होता है और लेकिन इन विभागों से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी बिना चढ़ावे के कोई कार्य नहीं करते हैं। चढ़ावे का मतलब बिना पैसे लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और ये क्या है, पूरा नहीं होता। और देखा भी है कि जब भी कभी इंस्पेक्शन या कॉलेजों का निरीक्षण करने आते हैं और वह ऑफिस में बैठे, खाए पिया और रुपये लिए और चले गए, ना ही कोई जांच है ना ही कुछ। या फिर कोई बाहर का है, दूर नहीं जाना चाह रहा है, तो बस ऐसे ही कागजों में ही उन्हें मान्यताएं दे दी गई हैं और फ़ोटो एडिट करके क्या है वो शो अप कर देते हैं कि हाँ हमने वहाँ निरीक्षण किया है। अब हम शिक्षा के व्यापारीकरण का सकारात्मक पक्ष जान लें। अब तक तो हमने क्या जाना, रिजल्ट जाना। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सकारात्मक पक्ष क्या है?
निजी विद्यालय आसानी से उपलब्ध एवं पहुँच में हैं। निजी विद्यालय बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। निजी विद्यालय बच्चों के अभिभावकों के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं, क्योंकि आज के समय में क्या कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो महाविद्यालय भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। निजी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। निजी विद्यालय बच्चों को उच्च शैक्षणिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं। और फिर है शिक्षा के व्यापारीकरण का नकारात्मक पक्ष, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं व्यापारीकरण के? निजी विद्यालय कैपिटेशन फीस वसूल करते हैं। निजी विद्यालयों में छात्रों से आए दिन किसी न किसी बात पर फीस वसूल की जाती है। आर्थिक दृष्टि से गरीबों की बात तो बहुत दूर है, निजी विद्यालय मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच से भी बाहर हैं। निजी विद्यालयों में बालकों का शोषण किया जाता है। निजी विद्यालयों में शिक्षकों का भी शोषण किया जाता है। निजी विद्यालयों में बाहरी दिखावट, प्रचार और धोखेबाजी अधिक है, यानी यहाँ ठगाई के लिए ठाट की आवश्यकता होती है। इस सूक्ति का ही अधिक प्रयोग करते हैं, यानी वो लोगों को ठगने के लिए बाह्य आडंबर रचते हैं। निजी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही है, इनका उद्देश्य समाज सेवा करना अब नहीं है। जितने भी विद्यालय महाविद्यालय वो अब समाज सेवा के पर्पज से कोई भी शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, अब क्या है वो अपना लाभ या धनोपार्जन के लिए ही कर रहे हैं। शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में आज विद्यमान व्यापारीकरण की इस प्रवृत्ति को नियंत्रित और समाप्त करने के लिए हमें उपाय करने होंगे। वो उपाय कौन कौन से हैं? विद्यालयों की मान्यता संबंधी नियमों पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। कमी होने पर विद्यालय की मान्यता रद्द की जानी चाहिए और मान्यता देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इन विद्यालयों में मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक शुल्क का भी निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। अधिक फीस लेने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। इन विद्यालयों में फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं ली जानी चाहिए। यूनिफॉर्म छात्रों को स्वयं बनवाने और पुस्तकें स्वयं खरीदने का अधिकार दिया जाना चाहिए। NCERT की पुस्तकें ही पाठ्यक्रम में रखी जानी चाहिए, क्योंकि वो कम दामों पर अच्छी क्वालिटी उनके अंदर मिलती है। योग्य, प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए और उनको सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान दिए जाने चाहिए। छात्रों और शिक्षकों का शोषण नहीं होना चाहिए। और विद्यालयों में आज के समय में छात्रों का भी होता है, शिक्षकों का भी होता है। विद्यालयों और शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं को सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यही क्या है उच्च शिक्षा यानी शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण है। अब हम उच्च शिक्षा का व्यापारीकरण जान लें। उच्च शिक्षा का व्यापारीकरण कैसे होता है, यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में मात्र 19 विश्वविद्यालय और 636 कॉलेज थे, और आज इतने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं कि महाविद्यालयों का जो मान्यता देने वाले लोग हैं वो अब वहीं विश्वविद्यालय में बैठे बैठे ही रुपये ले लेते हैं और फ़ोटो एडिट करके अपना मंगा के फाइल आगे बढ़ा देते हैं। यानी उन्हें ना ही किसी छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता से मतलब है, ना ही किसी चीज़ से। उन्हें सिर्फ अपना विद्यालय चलाना है, उन्हें अपना लाभ प्राप्त करना है। तो शिक्षा का, उच्च शिक्षा का व्यापारीकरण ज़्यादा ही निम्न स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की पहुंच में हो, सामर्थ्य हो, गुणवत्ता, समानता और जवाबदेही वाली शिक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद।